integrity. Be yourself. इसकी से दुश्मनी प्रतिशोध हमसे, इन सांसदों की तुलना हमसे। अरे ये राजनीति तो आदमियों को ही भली है भैया, हम लोगों की कौम तो ऐसे ही भली है भैया। दोस्तों, आप बहुत मन से सुन रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग का टुकड़ा आपकी अदालत में हाजिर करता हूं। नाग पंचमी के दिन मेरी पत्नी ने सांप की जगह नेताजी को दूध पिलाया। भाई साहब, ये पुण्य का काम अपनी समझ में नहीं आया। मैंने कहा श्रीमती जी, हम लोग अभावों में पी रहे हैं, फिर ये नेताजी कौन से रिश्ते में दूध पी रहे हैं? ओ भलाई, लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए तो सरकारी साहब। लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए तो सरकारी सांप है। अरे सांपों की ये आधुनिक वैरायटी आजकल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है। ये बिटिया रानी बैठी है, सांप्रदायिक एकता पर सद्भाव पर इसने बातचीत की। और जब सांप्रदायिक एकता का मसला जब जब सामने आता है, हमें केवल एक नाम याद रह जाता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान केवल एक नाम रह जाता है। अच्छा दोस्तों, आप लोग पढ़े लिखे हो, अच्छे लोग हो, सब जानते हो, देश की नब्ज को समझते हो। पिछले दिनों हमारी एक राजनीतिक पार्टी के बड़े कद्दावर नेता पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। आपको याद है? वो किसी मजार पर फूल चढ़ाने। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे मैं आडवाणी जी की बात कर रहा हूं। वो किसी मजार पर फूल चढ़ाने गए थे। वहां पर कुछ बोल के भी आए थे जो हिंदुस्तान में पूरे जीवन में नहीं बोला, वो वहां जाकर बोल गया। इसे कहते हैं आखिरी वक्त में मुसलमान होना। जब वो बोल के हिंदुस्तान में वापस आए तो हिंदुस्तान के पत्रकारों ने उनसे प्रश्न किया, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने हिंदुस्तान में नहीं बोला, वो वहां जाके बोला था? उन्होंने आज तक देश को नहीं बताया कि उनकी मजबूरी क्या थी। मैं बताता हूं आपको उनकी मजबूरी क्या थी। और मैं बता रहा हूं वही मजबूरी, अगर आपको मजबूरी लगे तो दुनिया के सबसे बुलेट बिजनेस को इतनी तालियां बजाना कि दिल्ली में राजनीतिक तौर पर आराम करवा रहे महानुभाव समझ जाए कि देश अब उनके बारे में सोचने क्या लगा। मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग का टुकड़ा आपकी अदालत में रखना। कविता का तमीज देखना, तहजीब देखना। मेरे गुरुजन आगे बैठे हुए, कवि सम्मेलन की पहली दीर्घा में बैठे हुए, उनके चरणों में अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां रखना। पहनकर पठानी सूट नया, शेर बकरे की मजार पर गया। अच्छा है, अच्छा है, और अच्छा। पहनकर पठानी सूट नया, शेर बकरे की मजार पर गया। ना कोई प्रसंग, ना कोई संदर्भ और ना ही कोई परिप्रेक्ष्य था, मगर शेर बकरे की मजार पर मिमियाते हुए बोला, ये बकरा बड़ा धर्मनिरपेक्ष था। ना कोई प्रसंग, ना कोई संदर्भ
छोड़ के गई थी कविता जी, मेरा परम कर्तव्य बन जाता था कि उस प्रभाव को पहले मैं नष्ट करूं, एक अपनी दीवार खड़ी करूं और उस पर अपने पोस्टर चिपकाऊं। आइए, अगर आपका मन हो तो मैं एक कविता आपको दीवार की नहीं हो गई। रमेश मुस्कान कर रहा है, जल्दी से पढ़ो। रमेश ज्यादा जल्दी करेगा तो मैं यही कविता हारमोनियम को सुनाने दूंगा। अचानक अच्छी बात है। आप ये देखिए, आपको मेरा एहसान होना चाहिए कि मुझे हारमोनियम बजाना नहीं आता, फिर भी नहीं बजा पाता, वरना आपको क्या बजाती। एक कविता सुनाता हूँ। मुझे बजाना नहीं आता, क्या आपको भी तो समझना नहीं आता। कुमार विश्वास बोल रहे थे, बोले ये फसल पाला मार गई, ये मार गई। ये बढ़िया लोग हैं। देखो प्यारे दोस्तों, मेरी पैकिंग खराब है, प्रोडक्ट शानदार। और ये IIT वाले ये पैकिंग देख के माल नहीं खरीदते, ये क्वालिटी देख के माल खरीदते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो अपनी क्वालिटी अपनी बाजू में ही है। मेरी एक कविता है, मेरे नाम से बदनाम है, हनुमान जी मिट्टी का तेल। कविता का शीर्षक है हनुमान जी मिट्टी का तेल। थोड़ी सी भूमिका बता दूं, हम हिंदुस्तान के लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए जो खींचतान होती है उसके लिए हम जो भटकते हैं, उस पूरी कस की कहानी है हनुमान जी मिट्टी का तेल। अब जैसे 6 सिलेंडरों का आदेश आ गया केंद्र सरकार, अब आदमी को एक एक सिलेंडर के लिए जो परेशान होना पड़ेगा, उस परेशानी से जुड़ी कविता है। इसे मन से सुना, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ देहाती इलाकों से आए, महापराक्रमी हनुमान जी जिन्होंने भगवान राम के तमाम सारे असाध्य कार्यों को संपादित किया, उनसे कहा गया लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, आप जड़ी बूटी लेके आओ। वे 7 समंदर फलांग के चले गए। उनसे कहा गया सीता मैया की खोज करके लाओ, वे 7 समंदर फलांग के चले गए। ऐसे महापराक्रमी हनुमान जी को अगर अपन हिंदुस्तान के रोजमर्रा की समस्या से जूझते हुए आम आदमी अगर अपना एक काम सौंप दे तो वो भी अपना हथियार डाल के भाग जाए, बोले मेरे बस का तो नहीं। बस कविता को यहाँ से सुनना, जहाँ अच्छा लगेगा झूम के ठाक आना चाहिए, झूम के ताली आनी चाहिए। मैं इस विश्वास के साथ पढ़ता हूँ कि आपको मेरा नाम याद रहे ना रहे, लेकिन कविता अगर आपको याद रहेगी तो वर्षों तक मेरा नाम आपको याद दिलाती रहेगी। इस जिम्मेदारी से पढ़ता हूँ। सुनने का मन हो तो एक बार जरा हुक्म दे दीजिए। मंगलवार के व्रत किए हनुमान जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। आप घबराओ मत, मैं इस मंच से ऐसी केस वैसी कोई बात नहीं बोलूंगा। हिंदुस्तान का जिम्मेदार कभी हूँ, कोई जायज सवाल नहीं हूँ। रमेश ये तो ताजा जायज सवाल भी ताजा ही है। मंगलवार के व्रत किए हनुमान जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। बोले बेटा सारे देवी देवताओं में मैं ही बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश हूं। मेरी समस्या से अत्यंत खुश हूं, अपनी समस्या बताओ। मैंने कहा बजरंगबली मुझे सरकारी राशन की दुकान से 5 लीटर मिट्टी का तेल जोड़ना, अपने गाँव को याद करना, अपने संघर्षों को याद करना, अपने माता पिताओं के संघर्ष को याद करना, मेरे साथ जोड़ना। मंगलवार के व्रत किए हनुमान जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। बोले बेटा सारे देवी देवताओं में मैं ही बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश हूं। मेरी समस्या से आज अत्यंत खुश हूं, अपनी समस्या बताओ। मैंने कहा बजरंगबली मुझे सरकारी राशन की दुकान से 5 लीटर मिट्टी का तेल दिलवाओ। हनुमान जी बोले अबे पहुंचू तुम खींच के एक सोटा, समुद्र से पानी मांग रहा है एक लोटा। अबे अगर के घुसते हुए दिए तुमने बेकार में जरा से काम के लिए इतने सारे व्रत किए। मेरी शक्ति रामायण तक में व्याप्त है, इस जरा से काम के लिए इतने सारे व्रत करने की क्या जरूरत थी? सुंदरकांड की एक चौपाई पर्याप्त है। इस जरा से काम के लिए इतने सारे व्रत करने की क्या जरूरत थी?
सुंदरकांड के दोहे का ही सच्चे मन से स्मरण कर लिया होता तो 5 लीटर मिट्टी का तेल तो क्या अभी तक 10-20 ड्रम भर लिया होता। अदरक के कसेले सूप 100% बेवकूफ, क्या जरूरत थी साई चंप की? मेरी आवश्यकता है केवल 5 लीटर मिट्टी के तेल की और प्रतिशा कर रहा है पूरे पेट्रोल पंप की। आप लोगों को तो किसी भी चीज का बुरा नहीं मानते। पिछले दिनों मैंने फेसबुक पर एक कमेंट देखा था, हमारे प्रधानमंत्री जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो केवल वे ही समझते हैं कि मैं राष्ट्र को संबोधित कर रहा हूं और राष्ट्र समझता है कि कांग्रेस की ओर से माफी मांग रहा ये तो फेसबुक थी, कुमार अभी तो मैंने ट्विटर नहीं खोला। अदरक के कसेले सूप 100% बेवकूफ, क्या जरूरत थी साई जंप की? मेरी आवश्यकता है केवल 5 लीटर मिट्टी के तेल की और प्रतिशा कर रहा है पूरे पेट्रोल पंप की। जानता नहीं आजकल कितना कंपटीशन का वक्त है, तू किसी करेगा नहीं बल्कि बजरंग बली का वक्त है। अरे संकोच की सीमाओं को प्रदान, मिट्टी के तेल को मार बोली कोई अच्छा सा वरदान ना। मैं समझ गया कि हनुमान जी मुझे बुला रहे हैं, उम्मीद के झूले में झुला रहे हैं, पाते हुए अपनी भावनाओं पे काबू। मैंने हनुमान जी से कहा प्रभु आप हनुमान Integrity. Be yourself.